हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं, कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सत्य कीजिए, अपने मन को एकाग्र, चल रहे इस प्रसंग में जोड़कर लाभ उठाए। पावन आरती में छिपे हुए पावन भाव, इन्हीं पर कई दिनों से ये दैवी चर्चा जारी है। मां पुरुषों का कि हम बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने गागर में सागर भर दिया। आरती सजनों और देवियों उनमें से एक है। गागर में सागर, जिसे कहती है कूजे में दरिया बंद कर देना। थोड़े में बहुत कुछ जरूरत है समझने की, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है अपना लेने की, जो भगवान मेरे आपको दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे और आप अवश्य में अपने जीवन में उतारेंगे। भोजन खाने से शरीर को लगता है, तो भगवान का ज्ञान पचाने से मन और बुद्धि को लग के कल्याण हो जाता है। जरा ध्यान देना। अब जरा आगे बढ़े। हमने इस कली को लिया था, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। भगवान को पूर्ण कहा गया। मुझे आशा है कल के लंबे चौड़े व्याख्यान के माध्यम से आपने इस बात को समझ लिया होगा, जब भगवान है ही सर्वव्यापी, तो जो कुछ भी उन्होंने बनाया अपने में से ही प्रकट किया। कोई वस्तु उनसे अलग तो हुई नहीं, हो सकती नहीं, तो वो तो परिपूर्ण रही। यदि उनसे कोई वस्तु अलग हो जाए तब तो उनकी पूर्णता में अंतर आता है। जब कोई वस्तु उनसे भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इसलिए ये सारी सृष्टि उन्हीं में है, अपने में से उन्हें प्रकट की है। अति सुंदर, अति सुंदर। अब इसका अनुभव कैसे करें? भगवान पूर्ण है, अनुभव करने से बात बनती नहीं। अनुभव न किया जाए तो जीव के अज्ञानता नहीं जाती, विक्षेपता नहीं जाती, और पूर्ण शांति में दिव्यों को विचारे के विषय में नहीं आती। कैसे किया जाए? अंतर्यामी कह करके हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया गया। बहुत बड़ा उपकार भगवान जी का। अंतर, अपने अंतर, अपने अंदर में रहने वाले। अंतर का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, एकाग्र हो जाना। बुद्धि से ले लो, बुद्धि मन चित्त अहंकार, अंदर के 4 अंग हैं जिन्हें हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। भगवान की शक्ति इन्हें चला रही है। महाराज जी की दिव्य शक्ति द्वारा ये बुद्धि और मन अपना अपना काम किए जा रही है। वही शक्ति जब हट जाती है तो आप देखती हैं कोई किसी काम का नहीं रहता। हम उसे क्या कहती हैं, शव कह देती हैं। उसे सजीव ना कह करके निर्जीव कहा जाता है। तो ये तो हम भली प्रकार जान गए हैं गीता के माध्यम से। गीता को सुन सुनकर, गुनगुन कर कि भगवान हमारे अंतर्यामी है, वही सब कुछ है, वही आनंद के घर है। उन्हीं के निकट पहुंचना ही नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों से छुट्टी पा लेना है। यह भली प्रकार जान गए हैं मेरे सजनों, मेरे देवियों। अब तो भगवान कृपा करें कि हम अनुभव करें। अनुभव के लिए ये इशारा बहुत काफी है, वो अंतर्यामी है। और आप जान भी गए हैं, मान भी गए हैं। जरूरत है केवल अनुभव की। कैसे करें? कुछ एक जरूरी बातें जो आपके अभ्यास में बड़े काम आएंगी, एक बार एकाग्रता पूर्वक सुन लीजिएगा। अंतर में
बड़ा जरूरी विषय आपके लिए। एकाग्र रहना, मेरे साथ रहना, इधर उधर मन को न भटका देना। अंतर में अपने प्रभु को अनुभव कैसे करें? बहुत अच्छे, अति सुंदर। जो भगवान अपनी श्रीमुख से गीता के माध्यम से कह रहे हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, जो फरमा रही है वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। जो अपनी श्रीमुख से कह रही है, गंदे और बुरे इंसान जो मैं हूं, इस तन में खैमा जन, अंदर विराजमान हूं, मुझे भी वो तंग करते मानो, गंदे कर्म करके, बुरे कर्म करके। अब उसको अनुभव कैसे करें? ये तो हम पूर्ण रूप में मान चुके हैं कि भगवान अंतर्यामी है। 16 आने का 100% यकीन हो चुका है कि भगवान अंतर्यामी है। निस्संदेह निस्संदेह निस्संदेह, कोई संदेह वाली बात हमारे लिए नहीं रही। बिल्कुल ठीक। अब अनुभव कैसे करें? सुनिए बड़े राज की बात। फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुभव करने में बाधा क्या है? बाहर मुक्ता। भगवान ने दो ही तो सत्ता बनाई है, जहान भगवान। न 3 है, न 4 है, न 5 है, न 6 है, केवल 2 ही सत्ता में अनुभव होती है, भगवान और जहान। जहान का मतलब है ये नाना प्रकार के नाम और रूप, नाना प्रकार की शक्लें और उनके नाम। बिल्कुल संसार इसी को कहती है। जहां भी आपकी नजर जाएगी कुछ शक्ल भी होगी तो उसका नाम भी होगा। कहीं भी जा रहे चेतन, शक्लें रब ने बनाई, नाम आप लोगों ने बनाए। अच्छा, शक्लें बनाने वाले परमात्मा हैं और नाम बनाने वाले इंसान हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक स्थान के अनुसार नाम रखे जाती है, जरूरत के अनुसार और स्थान के अनुसार नाम रखे जाते हैं। हरियाणा में हम कई चीजों को किसी नामों से पुकारते हैं, लेकिन आगे चल के यूपी में वही चीजें किसी और नाम से पुकारी जाती हैं। चीज तो वही है, लेकिन नाम भिन्न भिन्न हो जाएंगे। आहा, अब यही वृक्ष है। अब कोई वृक्ष बोलता है, कुछ ऊपर इधर जाकर तरु बोलेंगे हैं, कोई वटा बोलते हैं, उर्दू वाले दरख्त बोलेंगे, अलीगढ़ की तरफ जाओ तो इन्हें दरख्त कहेंगे। पर भगवान ने जो चीज बनाई वो तो ये कहना, अनेक नाम अनेक स्थानों के अनुसार हो सकते हैं। ये इसी को संसार कहती है। इसलिए महापुरुषों ने संक्षिप्त रूप में कहा, संसार किसी कहती है? रूप और नाम, नेम प्लस फॉर्म। ठीक है। भगवान कहती है चुटकी मार के आप अपने इस बाधा को हटा सकते हैं। मैं बहुत लाभ उठा चुका हूं, उठा रहा हूं भगवान की इस फरमान का। अगर कोई जहान को समझ जाए, जहान को समझने का मतलब जहान का स्वरूप, जहान का एस्पेक्ट, जहान का स्वभाव, जहान की नेचर है, जहान की वास्तविकता, जहान की रियलिटी है। जब तक किसी के एस्पेक्ट को नहीं समझा जाता, वो कल्याण कामनी मिलती भी हो, तब तक हम उसके विषय में कुछ नहीं समझते। आजकल जो शादियां करके आप दुख पा रही हैं या पा रहे हैं, अपनी मूर्खता के कारण से। आप केवल शक्ल देख लेती हैं, कमाई देख लेती हैं, घर बार देख लेती हैं। ये जो बायोडाटा दिया जाता है, आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। आजकल बायोडाटा का रिवाज पड़ गया। आपके बारे में डिटेल में लिख देंगे, आपकी बहनों के बारे में, आपके कोई अमेरिका है, कोई कनाडा है, कोई कहीं है, सारा लिख देंगे प्रभाव डालने के लिए। आपके पिताजी के बारे में, माता जी के बारे में सब लिख देंगे। आमदनी भी लिख देंगे, उनकी इतनी ज्यादा आमदनी है, वो रिटायर हो चुकी है, इतने पेंशन मिलती है, ताकि अगले पूरी तरह बेवकूफ बने। ये आपके बारे में। मैं तो अपनी छाती को पकड़ के आप ही रह जाता हूं कि क्या एक यही नर्क का परिचय है?
जो आप बायोडाटा देते हैं यही आप है क्या? इसलिए धोखा खाती है लड़की वाले और खाते रहेंगे। दुनिया इसी मूर्खता पर चलेगी। सच देखिए, क्या आप यही है? हाँ बाबा, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे पास स्कूटर है, ये भी लिख देते उसके अंदर। मेरे बाप के पास अलग है, उनके मेरे काके के पास अलग है। बिल्कुल ठीक। हमारा अपना मकान है, यही आप है। तो बाबा क्या आप ये नहीं है? आप वो है जो आपके मन में बीत रही है। मैन इज माइंड। मनुष्य वो है जिसकी बायोडाटा नहीं देखा जाता। मनुष्य या नारी विचारों की देवी है, विचारों का पुतला है। मैं और आप कभी भुला सकते हैं भगवान का यह फरमान? अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। द ट्रू शॉर्ट स्नैप ऑफ एनी मैन इज हिज थॉट। किसी इंसान की या नारी की सही रूप में फोटो क्या? इसमें कौन बैठ के देखता है? इसमें कौन बैठ के सुनता है? आय हाय, आय हाय, आय हाय। कौन वाणी को मजबूर करता है टू स्पीक समथिंग? किसने मजबूर किया सारे शरीर के लिए टू वॉक? मन। और उधर कोई बताता ही नहीं। जो आप बैठ थे ये इंसान का रूप है, शक्ल है, लेकिन इंसान शक्ल नहीं, इंसान अकल है। हाय हाय, इसके बारे में कोई बायोडाटा नहीं दिया जाता। उसी दिन आपका पहला कदम भगवान की ओर चल हो जाता है। शास्त्र कहती है जब आप ये समझने लगते हैं कि इंसान शक्ल नहीं, इंसान अकल। ओ सुनो भगवती, ओ सुनो देवी। हमारे माँ बाप सिर्फ शक्लें देखती हैं और हम असल रूप में क्या है? शक्ल नहीं, अकल। हाय 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 हाय। उर्दू वालों, सूरत नहीं, सीरत। सीरत होता है अंदर का स्वभाव। हिंदी वालों, अगर राष्ट्रभाषा से प्यार हो रहा है तो आकृति नहीं, प्रकृति। हमने आकृति नहीं देखने के बारे ये डील डॉल अंदर की इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसको बोलते हैं इंसान का स्वरूप। द रियल एस्पेक्ट ऑफ ए मैन, जो कोई कोई देखेगा, जिनके अंदर कल्याण की तीव्र कामना खड़ी हो जाएगी। मान लो अपने भगवान का फरमान और तर जाओ, इंसान शक्ल नहीं, अकल है। इंसान सूरत नहीं, सीरत है आकृति नहीं, प्रकृति है। प्रकृति अंदर की। इंसान का स्वरूप क्या है? जैसे आपके विचार उठते हैं, आप क्या गए? ये डील डाउन नहीं, ये सारी सूरी कपड़े नहीं है। इसको गाइड कौन करता है? आज आप सूट पहन के क्यों आएंगे? मन में आया, रोज मैं पहन के जाती हूँ, बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यूं खींचते रहो, यूं खींचते रहो, परे आप सलवार कमीज पहनी, चलो टंटा खत्म। तो अंदर विचार आया ना, ये देखिए जरा। या इसने कहा, सूट ने कहा कि मुझे आज पहन ले। ड्रेस तो नहीं बोलती, शरीर बोलता है क्या? नहीं। अंदर कौन बोलता है? वो आप है। ये 3:30 बजे या 3:45 बजे क्या ख्याल आया? चले अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण करें। अंदर ख्याल आया। तो इंसान अंदर है, बाहर नहीं। पहले इतने जरा अपने बिठा लीजिए। मैन इज विद इन, नॉट विदाउट। भगवान जी के 17वें अध्याय में शब्द, श्रद्धामय अयम पुरुषा जो यत श्रद्धा साहेब सा। इंसान हाड़ मास शाम का पुतला नहीं, इंसान विचारों का पुतला है। जैसे जिसके विचार है उसको वैसे समझना चाहिए। अगर वो सतोगुनी है तो प्रणाम करो, अगर रजोगुनी है तो दूर से हट जाओ, अगर तमोगुनी है तो पीठ दे के भाग जाओ। हाय हाय हाय। आओ हम सियाने बने, आओ हम गीता को चूम के सिर माथे रख के सियाने बन जाए। आओ हम अंतर चले। इंसान विचार है,
दुनिया धोखा खाती रहेगी जब तक शक्लें देखती रहेगी, खानदान देखते रहेंगे, माँ बाप को देखते रहेंगे, बायोडाटा में ये लिख लिख के दूसरे को प्रलोभित किया जाएगा, धोखा खाएंगे। इसलिए बाद में स्वभाव नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते। नारी वही है, नर वही है, शक्ल वही है, पढ़ाई हुई है, कमाई हुई है, अर्निंग आप है, अर्निंग वो है, लेकिन क्या स्वभाव नहीं मिलता, विचार नहीं मिलता। वो बायोडाटा यहां पर आप तेरा स्यापा करे, बायोडाटा आप क्या करे? कितना धोखा इंसान के अंदर हो रहा है। हम अब नहीं खाएंगे। हम अब भली प्रकार जान गए हैं इंसान अकल का नाम है। बिल्कुल, जरा और नीचे उतर आओ, विचारों का नाम है। क्योंकि जैसी अकल होगी वैसे विचार आएंगे। अकल का अर्थ क्या होता है? जैसी अकल वैसे विचार, ये कैसे? अकल का फंक्शन बताइए। निर्णय, बेटी कमली बातें मत करो। अकल का फंक्शन क्या है? निर्णय करना। अकल का स्वभाव क्या है? निर्णय करना। तो जैसे निर्णय करेंगी वैसे विचार उठेंगे। विचार निर्णय के अनुसार जी, वही पकड़ लो अपने भगवान की बात। हमारी ये जो नाभि से ऊपर छाती के पास मन है, इसमें विचार कैसे उठेंगे? जैसे ऊपर निर्णय हुआ है, जैसे आपने ऊपर डिसीजन लिया है, एज द डिसीजन सो द थॉट। आपका मनोविज्ञान कह रहा है जैसे निर्णय वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म। आपकी मजाल नहीं आप इस सिद्धांत को काटो। कितनी गजब की बात जो हमें मरने दम तक कोई नहीं बताता, और भगवान जी कितने कमाल के ढंग से बता रहे। विचार अपने आप ही उठते, जैसे अगर निर्णय ना करो तो निर्णय के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म, और कर्म के अनुसार फिल इन द ब्लैंक। निर्णय के अनुसार विचार, ठीक, विचारों के अनुसार बार के कर्म, कर्मों के अनुसार क्या बोल रहे हो? कर्मों के अनुसार, कर्म के अनुसार फल। जरा क्लियर कर लो, सुख या दुख वाला फल और क्लियर हो जाएगा। कर्मों के अनुसार सुख या दुख का फल। अगर हमने शुभ कर्म किए तो शुभ फल, अगर हमने शुभ नहीं की तो दुख। ये तो हमेशा के लिए बिठा लो। हो सके तो अपनी बेटियों में जो आपने बेवकूफी जिम्मेवारियां बना ली है, उनको भी समझा दो। सिर्फ ये नहीं कि मेकअप कैसे करें, कुत्ते कैसे बनाएं और ये कैसे करें, छोड़ो मारो काट। ये भी सोचे कर समझा दो कि बेटी मेरे पास ये भी कुछ है, मेरे से ये भी मेकअप कर ले। तो बाहर की मेकअप ही कर, लेकिन अंदर की मेकअप भी ये कर ले। ये जानकारी हम अपने बच्चों को जरूर कराएं, जरूर कराएं कि जैसे निर्णय करोगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार करेंगे वैसे कर्म होंगे, और कर्म अगर शुभ होगा तो सुख पाएंगे, अगर अशुभ होगा तो दुख है। ये इसी तरह सच्चाई है जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। मोस्ट क्लियर, एंड इट इज होली एंड सोली बेस्ड ऑन ट्रुथ। इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। यहीं से आपकी उल्टी शुरू हो जाती है। इंसान की संसार का स्वरूप क्या है? विचार। आप इसी बड़े पैमाने पर लेती हैं, जगत का स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप तो विचार हो गया। हमारे जैसे विचार होंगे हम वही हैं, विचार वैसे होंगे जैसे हमारा निर्णय है। अच्छा, तो हम आप इसे लॉ स्केल पर ले, स्वभाव स्केल पर हमने अपने पिंड को ले लिया। आओ कमन ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड में आ जाए। ब्रह्मांड क्या है? अर्थात ये प्रकृति क्या है? अर्थात ये जहान क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इसका रूप तो है ये शक्लें, रूप तो ये नजर आ रहा है 84 लाख रूप, पर स्वरूप अंदर होता है। मैंने क्लियर कर दिया भगवान की बात, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। रूप एक्सटर्नल होता है और स्वरूप क्या होता है? आंतरिक। रूप बाह्य होता है। खोलो अपनी बुद्धि को, वरना उजर जाएंगे जन्म लेकर के। भगवान जी ने स्पष्ट कहा है, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। तबाही ही तबाही है। अगर हम भगवान के ज्ञान को लेकर जिंदगी नहीं काटते, तबाही तबाही तबाही।
बेशक डबल नहीं ट्रिपल एमए पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, जितना मर्जी कमा लो, जितनी मर्जी इज्जत ले लो, मेरी भगवती सच्चाई से काम ले रहा हूं, सुख नहीं मिलना, आराम नहीं मिलना, चैन नहीं मिलना, हाहाकार मिलेगी, बेचैनी बेकरारी मिलेगी, जब तक ये ज्ञान हमारे साथ नहीं होता। हमारे साथ का मतलब हमारी बुद्धि और मन में प्रवेश नहीं करता, आएगा हमारे मन में नहीं जाता। माँ ने कहा आप छुट्टियों में अपने मायके आई थी क्या? माँ ने कहा बेटी काका रो रहा है, माँ रो रहा है, मैं चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं काका तेरा भूखा है, तो मेरा तो दूध पीता नहीं, ओपरा पीता है, पिला ना। इधर देख माँ मैं मर गई हूँ, मैं तो पीता नहीं है, देख घंटा हो गया काका रो रहा है, मैं पीता नहीं, देखो बोतल दे रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, चूम रही हूँ, नहीं पीता। बोतल को परे फेंकता, मुंह से लगाता, परे फेंकता है। मेरे पास ला, ले माँ दूध कहाँ है? दूध पतीली में है, ला दूध पतीली वाला। हाँ, माँ ने चमचा बीच में डाला। कमली तुझे मैं क्या कहूं, तो मेरी पेट की बेटी है, बच्चा दूध पिएगा ही नहीं। क्यों? तेरी पता नहीं होश कहाँ है। क्यों माँ? तू मर्जी जो कह ले, मैं तो तेरी भी हूं, जो मर्जी कह ले। तेरे बोतल में दूध डाल दिया, हाँ ठंडा करके डाला, ठंडा करके डाला माँ, फिर इसके मुंह के साथ लगा दिया, ये नहीं पिएगा। तो खान, हाय मैं मर गई, खान तो मैं डाली कोई नहीं, ये तो मुझे याद ही कोई नहीं, ये तो मुझे याद ही कोई नहीं। एक मासूम बच्चा नहीं पिएगा, दूध में थोड़ी सी खान, या तो शुरू से उसे खान न डाली जाए, पर नहीं डालनी चाहिए। थोड़ा सा अंश शुगर का भी शरीर में होना चाहिए। बहुत शुगर तो बीमारी पैदा कर देगी, लेकिन शुगर भी हमारे शरीर का अंश है। शाबाश, तो शुगर तो डाली नहीं, बच्चा रो रहा, बच्चा पीना चाहता है, मां समझ गई है तेरी, बच्चे की नानी समझ गई है कि खान नहीं मिलाई, ले और गुट पिए जा रहा, भूख लगी हुई थी, खान मिला दी गई। और आज के इस कमले रमले मन को लानत मारो। क्यों दुखी है तू? शरीर के दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, भगवान की ज्ञान की खान तो डाली को। अपने जीवन में ज्ञान तो दिया ही नहीं, और लानती मन, और लानती, मैं बड़ा पिटा चुका हूं इस मन को, बहुत जोर जोर के मैंने बेवकूफी की, मुक्के मारे अपनी छाती, लाख लानत इस जीवन को। इतनी पढ़ाई पढ़ ली, इतनी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, माँ बाप पानी की तरह रुपया हमारा बहाता रहा, और ये बताया ही नहीं गया हमें बच्चा दूध नहीं पिएगा जब तक खांड मिला के नहीं दोगे बॉटल में। हमें शांति नहीं मिलेगी जब तक मन बुद्धि में भगवान का ज्ञान नहीं डाला जाएगा। दैट द वेरी नॉलेज ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। मैं भगवान जी का कह रहा हूं ज्ञान, ये जने गने का ज्ञान नहीं, ये गुरुद्वारों के ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान नहीं। ज्ञानी जी ज्ञानी जी ज्ञानी जी बदनाम कर दिए उन्होंने इस उत्तम शब्द को। मैंने कई बार कहा इनको शर्म आनी चाहिए, हर एक को ज्ञानी नहीं कहना चाहिए, वरना पाठ से कहती है ज्ञानी आप परमेश्वर। हाय, ज्ञानी को परमेश्वर कहा गया, बिल्कुल ज्ञानी के शब्द कहो ही मत। कृष्ण क्या करे सातवें अध्याय में, मेरे हमारे इष्टदेव ज्ञानी मेरी आत्मा है, चारों में सरदार है, मेरे भक्तों में सरदार है। उसकी तो अवस्था ही कुछ और होती है। बेटी भगवान का ज्ञान, जब भी ज्ञान शब्द निकले भगवान का ज्ञान, ना किसी संत का नहीं, महात्मा का नहीं, किसी और गुरुदेव का नहीं। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, क्या पता है उसका ज्ञान भगवान तक है कि नहीं। यू लिटल नो, सब जगह ज्ञान भगवान, इसलिए भारत में हलचल मची पड़ी है। जना कहना महात्मा है, जना कहना संत है, जना कहना गुरुदेव बने फिरती हैं, जने कहने ये बने फिरती हैं। हालांकि एक ही भगवान ने 16वें अध्याय में कहा था हमें, क्या फकत शास्त्र को बना रहे, शास्त्रम प्रमाणम, अपने जीवन के साथ इस ज्ञान को मिला ले। 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र कोई प्रमाण मान के आगे चल पड़, अर्थात भगवान के ज्ञान को अपनी बुद्धि में डाल लो। आहा, बुद्धि से फिल्टर होता हुआ मन में आ जाएगा और मन का प्रभाव आपके तन पे पड़ जाएगा। आहा, इंसान बिल्कुल ही बदल गया, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, इंटायरली चेंज, ए न्यू मैन, ए चेंज मैन, very beautiful man, very useful man, very fruitful man. वाह,
वेरी बेनिफिशियल टू सोसाइटी एंड टू हिमसेल्फ मैन, वेरी बेनिफिशियल, नो डाउट। अगर हम भगवान के ज्ञान को डाल लें, और भगवान का ज्ञान ना हो तो हम क्या है? घुग्गू। हम क्या है? शैतान। हम क्या है? कामी, क्रोधी, लोभी, लालची। जैसे जमाने का हाल देख रहे हैं, दूध के बिना, मैं फिर कहना चाहता हूं, खाद के बिना बच्चा दूध नहीं पिएगा। ज्ञान के बिना हमें शांति नहीं मिले, ज्ञान के बिना हमारी गति नहीं है, ज्ञान के बिना हमारी दुर्गति है, ज्ञान के बिना हम जिंदगी में रोते ही रहेंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मेरी बुद्धि से परे बातें हैं। भगवान का ज्ञान तो दिया नहीं, सारी जिंदगी रोते रहे, बीमारी में रहे, कमी में रहे, गिले शिकवे में रहे, कामी क्रोधी बन के रहे, आखिर में बड़ी बुरी तरह जान निकली, और मरने के बाद आचार्य जी हमारी गति कराने आए। शरीर छूटने के बाद हम हरिद्वार में अपने फूल कराने जा रहे हैं कि मेरी गति हो जाएगी, पेहवा जा रहे हैं मेरी गति हो जाएगी, गया जी जा रहे हैं, मूर्ख न बनो, मूर्ख न बनो, ना मूर्ख बन मेरी बेटी, सो मुझे परमात्मा की नई बात बनेगी, इसके बाद कोई गति नहीं करवा सकता। गति होनी है उसकी जो आपके योगियों के योगीश्वर कह रही गए, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपट मगर कर लिए जेत है। गति किसकी करवाना चाहते हो? वो जो भगवान का फरमान कहा जाएगा, एक तन में दाखिल एक से साथ अपने ले जाए। जब अर्जुन शरीर छूटता है, अपने जन्म भर के संस्कार सूक्ष्म शरीर लेके अपने अरमानों को पूरा करने के लिए और गर्भ में चला जाता है। बिल्कुल सच्चाई की बात। अगर आप नहीं मानते तो आप महामूर्ख हैं, आपकी भयंकर भूल, ये ब्लंडर है, नॉट एरर, नॉट मिस्टेक, बट इज ब्लंडर। तो जो तो निकल चुका है, किसी ब्राह्मण से बातचीत करना, अगर कोई बता सके आपको कि ये क्या हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, जिसकी गति होनी है तो वो तो चला गया गर्भ में, शरीर छूटा, अगले शरीर तैयार अपने संस्कारों के साथ, तो गति जिसकी होनी थी वो तो जन्म ले चुका है, और हम गतियां करवाते फिरते हैं। भगवान कहते हैं शरीर के रहते हुए जिसने अंतःकरण की कमजोरियों को निकाल के निर्मल कर लिया है, वो अपनी गति आप करवाता है। इसलिए प्रभु आपकी पीठ ठोक के मस्तक चूम के कहते हैं, क्या वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। तो अपने आप को उठा, तो अपने को लिफ्ट दे, तो अपने को निर्मल कर, लेकिन वो भी शरीर छूटने से पहले, बाद में कुछ नहीं बनेगा। ये बड़ी भयंकर भूल हमारे हिंदू धर्म में फैली पड़ी है। अगर आप अपने अंतःकरण से निकालें तो आपकी मेहरबानी, आप अपने पर बड़ी मेहरबानी करें, पुत्र हमारी गति कराएगा। इतनी भारी भूल है ये। पुत्र खुद ही गुमराह है, खुद ही बिल्कुल ही गंदे रास्ते पे जा रहा है, गंदी वृत्तियों के गुलाम, शराब के अधीन, काम के अधीन, लोभ के अधीन, पल्ले दर्जे का पक्षपाती, वो बाप की गति करवाए। जिसको पुत्र कहने में भी शर्म आती है, वो आपकी गतियां करवाएगा। पुत्र ये बेटी नहीं, आप अपने भगवान का कहना मानो। शरीर के रहते हुए महाराज जी के ज्ञान को लेकर अंतःकरण को धो दो, आपकी कमजोरियां निकाल डालो, आपकी गति हो। इस बात को पक्की गांठ ले लो। कोई गुरुदेव आजकल ये बड़े बड़े गुरु बने, हमारे तो गुरुदेव जी गति कर देंगे, सुन के हंस देता। एक बार तो कृष्ण ने गीता जी में कहा होता कि फलां गति कर देगा। हमारे तो गुरुदेव जी बड़े पहुंचे हुए हैं, ठीक, हाँ, उन्होंने कहा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे उस वक्त मैं आके गति करवा। पता नहीं कहां देनेदार बनेगी, किस दरबार में जाकर ऐसे जो वचन दे देती हैं। कितने धोखों में डाल दिया गया बेचारे निमाने जीव को। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो सकता ही नहीं, भगवान ने ऐसा नियम बनाया ही नहीं। लेकिन धोखा, नारियों को तो खास करके इतने धोखे दी जा रही है। मां कुछ करो, नहीं जी हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे गुरुदेव जी अपने आप कर देंगे। धन्य हो। कितनी भारी भूल, बेटी इस गलती में ना रहना, समझ ना गई और भगवान की ज्ञान को अपने अंदर लेके निर्मल कर देना, बिल्कुल निर्मल। और अगर आपने ज्ञान ले लिया तो भगवान उसका प्रमाण दे रही है, लक्षण बता रही है, संसार संबंधी ख्याल कम होने शुरू हो जाए, संसार के संकल्प विकल्प घटने लग जाए। अगर ज्ञान आपने ले लिया
ज्ञान आपने अगर मन में रख लिया मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो संसार संबंधी संकल्प विकल्प और भी कम और भी कम और भी कम। लेकिन भगवान का ज्ञान तो तब आएगा ना जब जहान का चिंतन खत्म हो जाए। हाय लाख की एक बात, यहाँ के मेरे गुरुदेव ने मेरी मदद की। मानो हम एक गरीब परिवार के हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, बस एक ही, ज्यादा नहीं है, हम गरीब हैं, हैंड टू माउथ है, गली में आया तो तली में खाया, हमारी वो अवस्था है। अच्छा, अब स्वामी जी फरमाती हैं, अब आपका शाम का वक्त हो गया, हाँ क्या करना, दूध लाना कमंडल में। कमंडल आप समझती होगी बेटी, ऊपर हैंडल का पकड़ने का और नीचे ये खाली जगह होती है और यूं लटक रहा होता है लंबा सा। हाँ, पात्र चाहिए, कंटेनर, आप उस कंटेनर में आप लाना चाहती हैं दूध। हाँ, आज बड़ा अच्छा विस्तार। माँ ने कहा जा बेटे दूध लाओ। मैं अभी गया माँ, अब गया, वापस आ गया। माँ क्या हो गया? मुझे जाड़ मिली है। किसने? दूध देने वाली चाची ने झाड़ा है। उसकी मजाल, माना हम गरीब है और जने कने की जुतियां तो निकालेंगे। चल मैं चलती हूँ। माँ भी रोती पुत्र के साथ चली गई। पारो, हाँ तूने मेरे पुत्र को झाड़ा है? हाँ। तूने दूध कड़ी दिया? बर्तन दूध में क्यों ना दूंगी, बर्तन में लाई हूं, ले दे। अब दिल करता है कि मैं तुझे भी झाड़ू, 2-4 गालियां तुझे भी दूं। दे के देख जरा, माने अब गरीब है लेकर हम कुत्तों वाला हाल नहीं करवाएंगे। क्या बात? दूध मेरे पास बहुत पड़ा है तो कमंडल में दे, इधर आना। ये क्या है? चने बचे पड़े दोपहर के, इसमें दूध डालू? हाय मैं मर गई। मैं तो यही कहा है ना, इसमें भी दूध नहीं दूंगी, इसमें चने हटाओ, मांझो, दूध तो फिट जाएगा। हाँ, फिर दोबारा कहोगे आपने दूध गंदा दिया, चने हटाओ। कितनी मोटी बात, जिससे अंतःकरण में भगवान का ज्ञान रखना है। वो मेरे भगवान की कसम, अपने सोने और बड़े चोटी के उपकारी गुरु की कसम, जहान हटाओ। लो भगवान का ज्ञान, जहान हटाओ। कौन सा जहान? मैंने कहा जो जीव आत्मा ने जहान है, भगवान का जहान नहीं। भगवान का जहां तो जहां है, रहने में बड़ा अच्छा लगता है। जो हमने अपनी बेवकूफी से जहान के कुछ हित प्राणियों को अपने अंदर रख लिया और उनका चिंतन करते, उनको अपना समझती है, इनको बाहर हटाओ। सिर्फ जीव आत्मा का जहान, परमात्मा का जहान हमारी मजाल है कि हम बाहर हटा सके। वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। शताब्दियां गुजर गई, भगवान का जहान ज्यों का त्यों और ज्यों का त्यों बना रहेगा। हमने हटाना जो अपने अंदर किया है, माया अर्थात जो हमने अपने काया, तो ये है ही जो हमने अपने अंदर रखा है। कैसे हटाए बाबा? स्थूल चीज तो होती है, जो पकड़ा रुमाल होती है, में से निकाला बाहर फेंक दिया। स्थूल चीज को बोलकर थ्रो इट लाइक एनीथिंग, लेकिन जो चीज सूक्ष्म है उसको कैसे हटाए? आधी बात उसके स्वरूप को जाने। आहा, क्यों आपस में पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा होता है, नोकझोंक होती है? शादी करने के बाद पता लगता है कि पति देव कैसे, शादी करने के बाद पता लगता है कि ये पारो कैसी है। कैसी का मतलब इसका स्वरूप क्या है? सियानों ने बिल्कुल ठीक कहा है। आप परवाह नहीं करते क्या? कैसी कोई जाना जाता है, करोड़ों की यह बात है बेटे, करोड़ों रुपया दिया जाए मैं तो भी कीमत थोड़ी है। कैसी कोई जान, तू कैसी है, मैं कैसा हूँ, फलाना कैसा है, शादी के बाद क्यों झगड़े चलती हैं, श्रीमान का ये क्यों हुआ, क्या कितना अच्छा कहा गया जी, इसका हल क्या होगा? भगवान बता गए इसका हल क्या। कितनी अच्छी कहावत है। हम जाना चाहती हैं बलदेव नगर, हाँ तो साइकिल भी कोई नहीं, फलाने की, तो चल भाई, किसने इशारा कर, चल पड़। हाय मेरी यार रब्बा, बड़ा रास्ता, ऊपर खूबड़, नीचे ऊपर, ये तो पता लगा ये बड़ा गंदा रास्ता है। फिर किसी पूछा और कोई रास्ता नहीं है जी, जरा चक्कर वाला रास्ता है। ऊपर से जाके पक्की सड़क निकली है और ऊपर से पक्की सड़क करके यूं आइए, पक्की बड़ी शानदार कमेटी ने बनाई है। अच्छा, आप दूसरे को कैसे पता लगे ये गंदा आदमी है, इसकी माँ बड़ी गंदी है,
ये हम फंस गए। ये कैसे पता लगा? ये राह कैसे पता लगा? राह पे जानिए, उस राह पे चले तो पता लगे राह कैसी है। और वाह पे जानिए, आपके साथ वाह पड़े कुछ दिन तो पता लगता है आप क्या हो या आप क्या। वाह राह पे जानिए, आगे क्या बोलूं? वाह पे जानिए। उससे पहले हमें कुछ नहीं पता लगता शक्लें देखकर। इन शक्लों ने तो इतनी बुरी तरह फंसाया है ना, बड़ी बुरी तरह रुलाया, फंसाया, पिटाया। रब कृपा करे से सृष्टि बनाई, और रब को सृष्टि बनाने का शौक है। ये पता कैसे लगे जनाब कैसी हैं? ये कैसे पता लगे? नहीं पारो कि तू कैसी है? तू तो सुनी ड्रेस बना रही, मेकअप कर बैठी है। उन दिनों सैकड़ों रुपया ले लू करके तुम्हारी और मेकअप की जाती है। हाथ सजाते, भिट्टे सजाते, मस्तक सजाते, मार कई चीजें सजू के, जैसे शो के इसके अंदर बाजार वाली चीजें रख देती है कि तो गाहक आए तो फंस जरूर जाए। उसमें तो शक्लें सजाई जाती हैं, पर बाप में जाके पता लगता है। हाय रपा मेरे यहाँ, जब वहां पड़ा, उठना बैठना हुआ, लेन देन हुआ, तब पता लगे कि चंद्रा घर है, गंदा घर है। इस घर में तो मेरी बननी कोई नहीं। आपकी धी पिट्टी बुरी तरह, मां मैं मर जाऊंगी, टुकड़े करके कुत्तों को फेंकेंगे, मैंने इस घर में नहीं रहना। क्यों हूं? वही मां, एक बात हूं तो बताऊं, वहां तो अनेकों बातें हैं। ले सुन, वहां पर मैंने देखा मां, वहां पर अगर कोई कपड़े धोता है तो मां गालियां देती है कि धो के जो इसका साबन है ना, वो जो दूसरा कपड़ा धोना उसको ऊपर डाल, नाली में ना डाल। हाय मैं मर गई। यानी सलवार धो रही हूं तो इसका साबन को यूं नाली में नहीं डालना, अगर जो कमीज धोनी है वो साबन सलवार का उसको ऊपर डाल। हाय मैं मर गई, हाय मैं। मां सुन, फिर वहां पर ये नहीं कि फुल्का बनाया चौपड़ दिया, नहीं, वहां पर और नियम सुन जो मैं कभी नहीं सुनिया। वहां कहती है 2 फुल्के पकाओ और एक फुल्के को चौपड़ के दूसरे फुल्के को अपने आप यूं यूं कर दो। हाय मेरी मां तो सुन गलना, उस घर में तो कभी न बच सका। हाय वहां तो कंजूस मक्खी चूस पतेरी जितने बड़ा बुरा हाल है। वहां मां एक ही टाइम सब्जी बनती है और दही की तरह नहीं बल्कि चटनी की तरह खाती है। ओए मां वहां चमचा तो किधर खा तो है, बहुत अभी क्यों हो गया सब्जी, वो चीखे मारते हुए चमचे से खाओ तो वो तो फिर अगर मैंने पूरा आलू खा लिया तो हाय अच्छा तोड़ के खाना आई। हाँ, एक अगर लड़की ने बाहर चली गई, एक तलाक किस बात पे हुआ, फ्रिज में से उन्होंने एक सेब निकाल लिया और सेब भी उसका बाप दोपहर को घी को अपने घर में दे गए थे। एक ही घर में शादी हुई है यही अम्बाला में, तो सेब बड़ा था, उसने बड़ा सेब फ्रिज में से निकाल दिया। जहां से शुरुआत हुई लड़ाई झगड़े की, हाँ तो सस आई। अब उसने देखा जो सबसे बड़ा सेब था वो कहां गया। मां मैंने खा लिया, पिताजी देखे तो मुझे अच्छा लगा। हाय हाय वो जो सेब, हाँ मां जरा पका हुआ था, बाकी जरा कच्चे थे ना। हाँ उसने सिर जितना सेब तू खा गई, उसने सिर जितना सेब। हाय रप्पा, अगर आज तू ये गल कर रही तो कल पता नहीं तू की करेंगी। इस सारा बाद तलाक हो गया, उसकी नई शादी होगी लड़के की नहीं। शुरुआत यहां से हुई। उठ दी सिरी वाला सेब तू सारा खा गई, खाना भी है तो अद्धा टक के अंदर रख देंगी, अद्धा खा लेंगी। ये क्या पता लगा? वाह पे जानिए जान, वाह। अब वाह कैसे पता लगे? मैंने यही कहा था, इंसान का रूप देखा जाता है, इंसान का स्वरूप नहीं देखा जाता। इंसान को अंदरूनी रूप में नहीं देखा जाता। व्हाट मैन इज, व्हाट यू आर। हाँ तो अपने आप को बाहरी रूप में छिपा लेती हो ना। और आज के इंसान बिल्कुल परले दर्जे का नालायक और मूर्ख है। आपको नीचे से ऊपर तक देखेगा, कद कितना है और कपड़े अच्छे पहनती हुई सुंदर लगती है ना, बात करने का सलीका इसे आता है ना, शैली ये। और मैं और आप है अंदर के। आइए भगवान का ज्ञान कैसे प्रवेश करे, इसके स्वरूप को जानो। इसका स्वरूप कौन बताया? जो इसको बनाने वाला है, जिसने सृष्टि बनाई है। सृष्टि बनाने वाला क्या कहता है? रूप तो आपने देख ली, देखिए रूप इसलिए साथ लगा है स्वरूप। रूप तो एक्सटर्नल होता है, स्वरूप उसका स्वभाव होता है। समझो, आहा
मैं इसको और क्लियर करूं। हर देश की दो गुण होते हैं, सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन प्लस कल्चर, तहजीब और तमद्दन। हर देश की अलग अलग है। उनके वहां के पहुंचे हुए महापुरुषों ने उस देश की जलवायु, वातावरण, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स के अनुसार अलग अलग बना दिए। क्या तहजीब और तमद्दन, सिविलाइजेशन और कल्चर हमारे देश की किसी देश के साथ मेल नहीं खाएगी। हमारे देश में अनुभवी हुए ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, जिनकी डायरेक्ट अप्रोच थी भगवान के साथ, उनकी डायरेक्ट अप्रोच भगवान के साथ इक्वल टू निल। इसलिए इन्होंने जो कुछ बनाया प्रभु से प्रेरणा लेके बनाया। वो अपनी माझी हुई बुद्धि तक रहे, माझी हुई सूक्ष्म बुद्धि तक रहे। इनकी अप्रोच सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि की भगवान तक थी। इसलिए दीज आर ऑल डिवाइन इंस्पायर्ड ग्रेट मैन, डिवाइन इंस्पायर्ड ग्रेट मैन। दैवी प्रेरक थे ऋषि। हाँ, दैवी प्रेरक, भगवान द्वारा प्रेरणा देके। आहा, तो यहां की सभ्यता संस्कृति और है। अब मैंने कई बार पहले बताया है, ये सभ्यता संस्कृति क्या हुई, एक्सटर्नल इंटरनल। किसी देश की जान प्राण सभ्यता और संस्कृति होती है। तो अंग्रेजी जाने वालों सिविलाइजेशन और कल्चर किसी देश की जान प्राण, जैसे हमारी जान प्राण आत्मा है, काया की जान प्राण आत्मा, तो किसी देश की आत्मा क्या होती है, उसकी वहां की सभ्यता और संस्कृति। ध्यान देना, किसी भी अपने देश की जान प्राण क्या है, हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो दिन प्रतिदिन भूलती जा रहे हैं हम। हाँ, और हटते जा रहे हैं और जलील होते जा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने कुछ टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा इशारा किया है, बी इंडियन, बी इंडियन, बी इंडियन। और किसी से जाके पूछो कि हम तुम्हारे चरण की धूली पर, मैं आपको इलानिया कह रहा हूं, किसी से जाके पूछो कि हमारे देश का ये माटो है, बी इंडियन। व्हाट्स बी इंडियन? भारतीय बनिए और बाई इंडियन, भारत में बनी चीजों को खरीदिए। ये यहां का बताइए एक नारा है, बी इंडियन एंड बाई इंडियन। बी और बाई, बी बाई, बाई मैंने खरीदना। यहां देश में बनी चीजों को खरीदो और हिंदुस्तानी भारतीय बनिए। अच्छा, भारतीय बनना क्या होता है? शायद ही कोई आपको बता सके कि भारतीय बी इंडियन क्या होता है। लिखवाने को मां दे पुत्र ट्रकों पर लिखवाई फिरती है, दीवारों पे, अस्पतालों के बाहर, जहां गवर्नमेंट की बिल्डिंग है बाहर लिख बी इंडियन, बाई इंडियन, बी इंडियन, बाई इंडियन। और उसके अंदर को पकड़ो कि यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट का आज्ञा है कि हम लिखना अफसर को, तो कृपा करके मैं अपने पैरों को छूता हूं कि बी इंडियन क्या होता है। हमें तो कोई पता नहीं, गवर्नमेंट ने कहा लिखवा दे, सीधा जवाब देगा हमें तो पता। मजाले कोई बता जाए आपको बी इंडियन क्या होता है। बी इंडियन क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रंग जाओ। और सभ्यता संस्कृति क्या होती है? सभ्यता हमारी अंदर और बाहर की बातें, इंसान के अंदर और बाहर की बातें कही गई, जो भगवान जी ने बड़े विस्तार से बता दी। अब मैं बताऊं, बी इंडियन का मतलब अंदर बाहर अपने आप को ठीक कर लो। अंदर हमारे क्या है? बुद्धि, मन, हाँ, इनको ठीक कर लो। बुद्धि का इरादा शुभ कर दो, विचारों को शुभ करो, जो भगवान जी ने कहा। हम मार खा रहे हैं, जना कना गुरु बन गया, जना कना भगवान बन गया। अब हमने यहाँ पर हजारों भगवान बना दिए, हजारों संत महात्मा बना दिए, कोई एक रहा नहीं। इसी हुम टू फॉलो, झगड़ा ये किसको पैरवी की जाए, किसके पीछे जाया जाए, किसकी बात मान के अपने जीवन को बनाया जाए। होना चाहिए था एक मजहब, एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार हुंदे, मजहब खातर लड़ते रहे नो दिला बेरे, उन्होंने कभी ना पार। या तो बात पर लड़ाई झगड़ा चलता है, हालांकि एक होना चाहिए था, क्या? इष्टदेव भगवान कृष्णा, जो अनादि काल से चल रहे हैं, नारायण अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन प्रीचिंग। एक कौन इन करोड़ों मूर्खों को समझाए कि खसम पुराना इक्को चंगा ते बहुते खसम बनाइए ना। एक खसम ठीक है ना? हाँ बाबा, एक शुरू वाला नारायण ठीक था, अब बहुत कसम बनाई फिर। कहावत कितनी अच्छी है, खसम पुराना इक्को चंगा ते बहुते खसम बनाइए ना। आप कितने महात्मा बना लिए, कितने संत, कितने पीर, कितने औलिया, कोई मेरे रब्बा, कितने गुरुदेव बनाई फिरने हैं, कितने इष्टदेव बनाई फिरने हैं।
अपनी मंदिर के अंदर कितनी मूर्तियां बना डाली है। इधर राम जी है, इधर लाल लंगोटी वाला, इधर भगवान कृष्ण है, इधर 4 हाथों वाला जो कोई और नारायण बना ले, कुछ और इधर बना देती है। अब एक भोला भाला व्यक्ति इन सारों में से यूं मत्था टेकेगा, यूं खोल गिराएगा, और वो भी खोल 2 ले गया, अद्धा खोल तोड़िया, याद रहा दिया, अद्धा खोल तोड़िया, और 2 पतासे ले गया, थोड़ा जब भोरा भोरा पतासा सबको डाली जाएगा। हमारा मन कहीं भी नहीं जब वहां पर कौन अपनी दाढ़ी पटवाए और अपने वाल पटवाए और उनको कहे वह खसम पुराना एक को चंगा, इतने खसम बनाई फिर दो, एक ही क्यों नहीं पकड़ लेते? समझ ही नहीं इस बात की। इस बात पर एम्फिसाइज इंसिस्ट किया ही नहीं गया कि हमने इष्टदेव ही बनाना है। इष्टदेव एक होता है हमेशा, और वो है नारायण। अनादिकाल से जिसने सृष्टि बनाई, यही कोई समझाता कि जिसने सृष्टि बनाई वही है भगवान, जो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, जो सृष्टि बनाने वाला है। हाँ, 2 व्यक्ति खड़े हो और 2 बालक कहे, 2 व्यक्ति खड़े हो और 2 बालक कहे तेरा बाप वो है कि वो, मारूंगा थप्पड़ तेरे मुंह पे, मेरा पिता वो है, वो थोड़े पिता है, वो तो मेरे पिताजी के भाई चाचा है, पिता मेरे वही है, वो तेरे पिता। हाँ, उन्हीं के हम सारे बहन भाई हैं, उन्हीं के हैं। अगर कोई पूछे हिंदुस्तान का रब कौन है, तो रब तो एक होता है, पिता तो एक होता है, पिता वही है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, जितने भी संत महात्मा है हिंदुस्तान में हुए, या हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश या ये कोई भी देवी देवता, किसी ने ये कहा कि मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं। आप किसी ने भी कहा, किसी इंद्र चाचे ने कहा हो, ब्रह्मा ने कहा हो, विष्णु कहा हो, महेश ने कहा, कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके भी आगे दादा पिता है। या देवी ने कहा हो, कह ही नहीं सकती। ये आपको नारायण कह सकते हैं कि मैं सारे जहां का हूं, माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं। आप He is the only final and supreme refuge. Refuge बेटे शरण, और we are all refugees, अर्थात उसके शरणार्थी, उनकी शरण लेने वाले। अगर इस तरह आप देखें, ऐसे कितनी जल्दी मन जम जाए, कितनी जल्दी एक ही शरण में। बार बार अपनी माताओं को कहूंगा, माताओं को बड़ी आपने अड़ंगे बड़ंगे बना रखे, एक को पकड़ लो, भगवान नारायण को। एक उनके अनुसार देखें ये सृष्टि क्या रूप नहीं, रूप तो नजर आ रहा है इनका स्वरूप क्या है नारायण के अनुसार, ये सृष्टि बनाई है। आपके अनुसार अगर आपके बारे में जानना हो तो आपके पिताजी बता सकती है, या आपकी मां बताती, जो बताती नहीं बताएगी, बिल्कुल कई कमजोरियां भी होती हैं। हाँ, आपकी रमजे कौन जाने, गूंगे दी रमजान, गूंगे दी मां बहन जाने। अब आपकी रमजे तो आपकी मां जाने या बाप जाने, वो बताएंगे नहीं। तो संसार की रमजे क्या है भगवान बताते, भगवान कहते मैंने कोई बात नहीं छुपाई, मैं प्रकट कर देता हूं। तो फिर भगवान के स्वरूप क्या है, लाया हूं आपको वहीं, अनित्यम आस। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बेटी, ये संसार का स्वरूप है, स्वभाव है, आंतरिक अवस्था है। जैसे मैं कह रहा था, हमारे देश की आंतरिक क्या होती है, संस्कृति, विचारधारा। हमारे देश के अंदर की क्या होती है, संस्कृति, और संस्कृति के अनुसार सभ्यता होती है। हमारे देश के अंदर की आत्मा क्या है, संस्कृति, क्या आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया, लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड संस्कृति। कल्चर, हमारे देश की कल्चर क्या है, हमारे देश की कल्चर को पूछिए तो हम गीता जी को यूं रख लेंगे, यह है हमारे देश की कल्चर। हमारे देश का संस्कृति क्या है, गीता। गीता हमारे देश की संस्कृति है, गीता हमारे देश की डिवाइन क्या है, कल्चर। हमारी विचारधारा, हमारी जो है इरादा धारा, ये जो बुद्धि में इरादा करना चाहिए बता रही है, विचारधारा बता रही है, ये गीता है हमारी विचारधारा। हमारी कल्चर या हमारी संस्कृति, इसी के अनुसार हमारी सभ्यता बनेगी।
बार हम बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, मैनर्स, हमारे एटिकेट और मैनर, इसको हम बोलते हैं सभ्यता। हकीकत इंसान बड़ा सभ्य है, वेरी सिविलाइज्ड मैन, अर्थात ही इज ए वेरी गुड थिंकिंग मैन। इसकी विचार बड़े अच्छे हैं, इसकी इरादे बड़े अच्छे हैं, इसकी क्रियाएं भी अच्छी होंगी। अगर क्रियाएं अच्छी हो तो हम कहते हैं ये सभ्य पुरुष है, इसकी सभ्यता बड़ी अच्छी, बड़ा सभ्य पुरुष है। ये तब होगा जब अंदर विचार अच्छी हो। तो विचारों और इरादे को बोलते हैं भाई संस्कृति। तो हमारे देश की संस्कृति अच्छी हो गई तो सभ्यता अपने आप अच्छी होगी। और इंसान अच्छा कहते जब उसकी अपनी संस्कृति अच्छी करे, अपनी विचारधारा को अच्छी करे, तो इंसान का स्वरूप क्या है, उसकी संस्कृति, उसकी आइडियोलॉजी। बेटी हमारा स्वरूप, हमारा जो एस्पेक्ट क्या है अंदर, जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है, हमारी विचारधारा है, वो हम है, ना कि ये शरीर और शरीर के अंग और कद बुत। सुन लो नेक जीवो, नेक मेरी माता बेटी हो, हम क्या है, विचारधारा जो हमारे अंदर चलती रहती है। अच्छा, तो वो हमारी संस्कृति है, और बाहर जो हम करते हैं वो हमारी सभ्यता। और सभ्यता हमेशा अंदर के विचारों के अनुसार होती है, संस्कृति के अनुसार होती है। ये हमारे देश की जान प्राण। और इधर संसार क्या है, संसार का अंदर का भगवान कहते हैं इसका स्वरूप अनित्य और सुख। ये अनित्य है, दुखदायी, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, थोड़ी देर का खेल है। हाँ, अगर इसको सुख समय के ले लिया, पिटेंगे हम लोग, क्योंकि इससे तो चला जा रहा है, इससे परिवर्तित हो जाना है, इसने बदल जाना है, ये बदल जाएगा है, ये एक जैसा नहीं रहेगा है, पिटेगा, फिर रोएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, अगर नालायक शांतनु, महाभारत देखिए अपने, हाँ, नालायक शांतनु पितामह का पिता सैर करने जरूर जाता, लेकिन गंगा के किनारे खड़े होकर देखता है क्या कि एक नावक की सुंदर बेटी नाव यात्रियों से भरी उधर ले जाती है, इधर ले आती है। तो बिना मतलब के कहने लग गया, मुझे भी ले चलेगी? हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं ले जाती। मूर्ख कहीं का हिंदुस्तान का नक्शा ही पलट के रख दिया, वो ले गई उधर। मैं ले आई हूं जी, अब तो मुझे परले पार ले जाएगी अगर आपके आगे हो तो। 4-5 बार इधर ले आया, बेमतलब 4-5 बार उधर ले गया, नर की कमजोरी। उसके बाद कहने लगे, तेरे बाप कहां है? आपका मतलब? मैं आपके साथ शादी करूंगा। वाह, लो बाप के पास ले गया। बापी का बादशाह राजा होते हुए हम तो गरीब निमाने झोंपड़ी में रह रहे, आप महलों में रह रहे हैं, और अब शादी करेंगे? हाँ, अच्छा जी। नालायक चुप करके रोने पिटने लग गया, घर में चला गया। आपने पढ़ी हो तो इत्यादि इत्यादि। कर लिया, हो रहा है। करती कराती मरा कहां? जब गंगा के साथ एक वचन में आ गया। क्या? कहां मरा? गंगा ने कहा, शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। ध्यान देना बच्चों, कि तुम मुझे जिंदगी भर नहीं टोकोगे जो कुछ मैं करूं। अगर ये ना पढ़ी हो तो जरा पढ़ना अपनी महाभारत। हाँ, मुझे स्वीकार है। बिना सोचे समझे हिंदुस्तान का भट्टा बिठा कर रख दिया। मान गए, मैं कर दूंगा, मैं नहीं टोकूंगा। अब जो बच्चा पैदा हो उसको उठाए गंगा बहा दे, दूसरा बच्चा हुआ है, तीसरा बच्चा पैदा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, उठाए गंगा में बहाए, गंगा में बहा दे, बहा दे, बहा दे, बहा दे। जब 8वां बच्चा, तब तो सर गया ये राजा और पीछे गया। रुको, देखो गंगा के पास पहुंच गई थी, गंगा में बहाने के लिए। रुको, आपने कहा था मैं टोकूंगी नहीं, मैं टोकूंगा नहीं, आपने टोक दिया। अच्छी बात है, इसी समय मैं आपको छोड़ के जा रही हूं।
क्योंकि आपने मुझे टोका है। बस मैंने कहा था जब भी आप टोकेंगे मैंने नहीं रहना आपके पास। पिटता रह गया राजा ने कहा ये लड़का आपको चाहिए, पाल शाम के सिखा के मैं एक दिन आना गंगा में तो आपको मैं बीच में से निकल के ये बेटा आपको दे दूंगी। लंबी चौड़ी घटना है। अब महापुरुष कहते व्यास जी कि जैसे उसको अपना करके बाद में जीव उसको रोना पड़ा राजा को, उसका वियोग हो गया। इसलिए सारी प्राणी पदार्थों को अपनाने के बाद आपको दुखी होना पड़ता है क्योंकि इनका वियोग होना अनिवार्य है। जना खाना जो आपको दुखी नजर आता है इसलिए कि इसका वियोग होना अनिवार्य है। बेटी इसका वियोग होना अनिवार्य है। हम संयोग में सुख देखते हैं, मेरे जैसे कह के चले जाएंगे। आगे भी रब ने कई भेजे थे समझा के चले गए। ये दुनिया चल इससे रही है, हम अपना धर्म पूरा कर लेंगे। नेक जीवो अगर आप समझ जाएंगे जीवन के दिन आराम से काट के भगवान में मिल जाओगे, वरना धक्के तो हम खा ही रहेंगे। धक्के तो खा ही रहेंगे, जलील तो हम हो ही रहेंगे। कमजोर बच्चे को अमीर सेठ जी ने मास्टर रख दिया और मास्टर का मेरे बच्चे को पास कराओ। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं आपको 1000 रुपया एक महीने का दूंगा, तो बहुत ज्यादा फीस है, नहीं मैं दूंगा। जरूर आप, मैं आपकी सब कोशिश करूंगा, जरूर। मुझे पता है बड़े मेहनती है, आप पुरुषार्थ कीजिए, करेंगे। मैं पुरुषार्थ कर दूंगा, हमें जानकर पुरुषार्थ करूंगा। बस मेरा जो वक्त है मैं इतनी करेंगे, पुरुषार्थ करूंगा। आगे इसकी मुकद्दर। मास्टर जी क्या बातें करते हो, आप तो पढ़ाओगे, कराओगे, अभ्यास कराओगे। मैं देख रहा हूं लड़का मेरा बड़ा कमजोर है और ये वट के फेल है। फेल तो उसमें होना ही है, आप पुरुषार्थ करो। हो गया पास तो पानी, तो फेल तो होना ही है। ध्यान देना, ध्यान देना। फेल तो नालायक मूर्ख ने होना ही है, वो तो कोई बात नहीं। आप पुरुषार्थ करो, शायद दुख तो हम पा ही रहे हैं, जलील तो हम हो ही रही है। शायद मेरे आने से, महाराज जी की वाणी सुनने से आप परले पार पहुंच जाओ, शायद, वरना आप मोह तो पाए। बेटे दुख तो आप पा ही रहे हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी अच्छी बात लगी महापुरुषों की मुझे। सेठ कहता रहे जलील तो फेल तो होना है फट्टू ने, ये टट्टू है, फट्टू है। फेल तो मुझे पता है, पर आप पढ़ाओ, शायद आपकी मेहनत आ जाए। तो रब ने भेजा है, इनको समझा, इनको बता, सुख शांति का तरीका बता, तो शायद ये परले पार पहुंच जाए। वरना मोह तो पाए आवागमन के चक्कर में है, दुखी भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, पेट भी रहे हैं, घरवाली पिता रही है, घरवाला सिता रहा है, धन की कमी, वो तो है ही, वो तो है। जस्ट पॉसिबल मेरी इस पुरुषार्थ से, भगवान जी के चोटी के ज्ञान से जस्ट पॉसिबल परले पार हो जाए। जस्ट मोह तो पाएंगे, हो सकता है। या स्वामी जी ने दृष्टांत दे करके अमेरिका वालों की भमीर घुमाते रख दी कि इसी शायद पर दुनिया कायम है। क्या एक को मिठाई खाने का बड़ा शौक था, उस दिन मैंने सुनाई थी घटना, शायद सवेरे की शाम। हाँ, बड़ा शौक था मिठाई का। रब ने कहा बच्चों आज पेट मार तुझे मिठाई मिलेगी नहीं। अब दोपहर होगी, मिठाई नहीं मिली, मुंह में से लारी निकलती है, यूं करता है, मुंह भी सूख गया, यूं कितने मुंह बनाए, कितनी शक्लें बनाई, सो मेनी फेसेस, तो उसको मिली नहीं। अब मैं क्या करूं, तू ही बता, मनवा तू तरस लग क्या करूं, तू खुद बता, मैं तो तेरे अधीन हूं, तू कद कर। मन ने कोई स्कीम बना दी, प्लानिंग हो गई, योजना बन गई। स्कूल के बाहर खड़ा हो गया, प्राइमरी क्लास के बच्चे थे, 4th-5वीं जमात तक, छुट्टी हुई, टन बजी बाहर आया, बच्चों खुशखबरी। क्या? शहर के नगर पालिक, हाँ, आज मिठाई बांट रही है, 4 लड्डू और बर्फी की टुकड़ियां एक लिफाफे में डाल के सबको दे रही है, चलो तुम सेठ जी के पास। अच्छा, सारे बच्चे भागे, ये जरा चाल अपनी कम करके पीछे पीछे रहा। सारे बच्चे गए, दोपहर को सो रहे थे, सेठ जी चटाई ने उठाया, बक स्कूल आ गया है। बच्चों मेरी बच्चों बोलो क्या बात, आपने नौकर भेजा क्या, मिठाई बांट रहे हैं, तो हम आए, हमें मिठाई दो ना, अनेक को बाप पे बांट दी हो, मैं तो एक पूरा ही नहीं बांटा, मैं तो कोई मंडी नहीं, न कोई आज बात है, कोई मंगलवार भी नहीं, कोई और दिन वार नहीं, कोई शुभ दिवस नहीं, किसने कहा आपने नौकर भेजा है ना, मेरे बच्चों आज तो मैंने कोई किया ही नहीं, कोई प्रबंध ही नहीं। सारे हैरान, कहा किसने, बच्चे इधर देख उधर देख इधर देख, ओ आ रहा है,
देखिए सेठ जी, वो आ रहा, स्कूल गया था, वो आपका नौकर, मैं तो नौकर एनिमेट कभी देखा ही नहीं पत्तू को। बच्चों समय सेठ जी वहां पहुंच गए। अरे वो बात सुन महाराज, कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं। स्कूल तू गया था? हाँ महाराज, मैं ही गया था। और ये लड़कों को तूने कहा झूठ बोलने वाला बेड़ा गर्क, मैंने ही कहा। मैं सच्चाई की बात से काम लूंगा। क्या कि सेठ की मिठाई बांट रही है? वो ढेकिया, पुलिस से मरवाने से पहले मरवा लो पुलिस से। हाँ, मैं ये पूछूंगा, मैंने तुझे कहा? मैंने तो शेर साहब आप कभी आपके पास आने की जरूरत ही नहीं की, और आपने मुझे कहा ही नहीं। तो ये फिर बच्चों को कहने क्यों लग गया? शेर साहब मेरी आदत यह है मिठाई खाने की, आज ये पेट मोया, मुझे मिठाई मिली नहीं कहीं से। फिर मेरे बच्चों का बच्चों शेर साहब मिठाई बांट रही है, तूने झूठी बात कही। हाँ साहब बिल्कुल झूठी बात। वो मां दे पुत्रा, तुझे पता था ना कि मैं झूठी बात कही है, और बच्चे मेरी तरफ आ रही हैं, फिर तू क्यों आ रही है? सुनना सुनना सुनना, फिर तू क्यों आए? मैंने कहा है तो झूठी बात, मिठाई का प्रमाण तो है कोई नहीं, पर अगर शायद किसी वंडो तो मैं न रह जाऊं। शायद ये हम देख रहे हैं, मेरे दादा दादी दुखी थे इस तरीके से, नाना ने दुखी थी, प्रलय में दुखी, मेरे बाप बाप दुखी है, मेरा बड़ा भाई दुखी हुआ। हाँ शायद मैं ही दुखी हो जाऊं। शायद इस शायद ने मार दिया हम लोगों को। जस्ट पॉसिबल आई मे गेट थ्रू, जस्ट पॉसिबल ने पता नहीं कितना रगड़ के रख दिया। हो सकता है मेरी बात बन जाए। वो तो मैंने देखा है, इस तरह वापस कहती है, जरूर तो आपका हो रहे, बर्बाद तो हो रही है। जस्ट पॉसिबल भगवान के उपदेश आपको अच्छा लगे और आप अपना के अपनी बिगड़ी बना ले, मेरे मोह तो पड़े, रो तो रही है, दुखी तो हो ही रहे, और जस्ट पॉसिबल। वरना रब गीता गाने वाला खुद कह रहा है, सुन सुनाकर भी अनजान, कि कोई सुनाएगा कोई सुनेगा, लेकिन रहेंगे दुखी तो दुखी, अपना नहीं सकेंगे। पर जस्ट पॉसिबल बिगड़ी बनी जाए, ये बात आपके मन में बैठ जाए, संसार का स्वरूप समझ आ जाए कि ये चीजें चलायमान है, चलायमान को अपनाया जाएगा। तो जैसे राजा शांतनु को पिटना पड़ा, रोना पड़ा, सारे बच्चे उसने डुबा डाले, इसलिए सारा हमारा सुख मिट्टी में मिल जाएगा। ये सच्चाई ये है, हम मान भी रह गए। हो सकता है इतनी देवियों में मन आ जाए तो सच्चाई तो यही जो भगवान जी बता रहे हैं, दिस इज दी ओनली ट्रुथ एंड ऑल एल्स फॉल्स एल्यूसिव, बिगड़ी बनी जाए। ये तो सजरों उसी तरह जे भगवान की वाणी सुनना, जैसे मानो चांदी की बाल्टी थी या पित्तल की बाल्टी थी, नहीं ली थी, पानी खींच रहे हैं आप कुएं में से, है पानी खींच रहे हैं जी, क्या हुआ? रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूटने से क्या हुआ? वो पित्तल की बाल्टी या चांदी की बाल्टी कुएं में रह गई। हाँ अब खपत गई, तो बाल्टी जो रस्सी टूट गई, जो रज्जू थी वो टूट गई। अब पड़ोसी ने कहा कोई बात नहीं, वो बिल्ला है उनके पास, बिल्ला बोलते थे, जिससे लोहे की कई कुंडियां लगी होती है और लोही मुड़ी, वो कुंडियां मुड़ी होती है, और उसमें कोई 2 दर्जन कुंडियां होती है। मैं कहता हूँ मोटा रस्ते साथ बंधी हुई थी, वो उसने किया, क्या कर रहा है भाई? इसमें घुमाऊंगा, हो सकता है तुम्हारी बाल्टी किसी कुंडे में अड़ जाए। ओ मैं भगवान का ज्ञान घुमाई जा रहा हूँ, गले फाड़ी जा रहा हूँ, हो सकता है किसी का मन इसमें फंस जाए। जस्ट पॉसिबल, जस्ट पॉसिबल, जस्ट पॉसिबल। समझाने की आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, शायद आपकी बुद्धि इसके साथ फंस के अपना कल्याण कर। बिल्कुल मेरा वही हाल दिए जैसे कि बाल्टी गिर गई कुएं में और कई कुंडियां ले जाता है, वो बीच में घुमाता है मादा पुत्र, इधर रस्सा घुमा, इधर यूं कर, इधर यूं कर। कई बार थक के आ जाता है, कई कह के चले गए, कईयों का मन अड़ गया, तर गए, कईयों को मन नहीं, तो मर तो मोह तो पे, वो तो कोई बात नहीं, पेट तो रहेंगे, रो तो रहेंगे, वो तो रोंदे रहेंगे, पर हो सकता है भगवान की ज्ञान की कुंडी में हमारा मन आ ही जाए और हम अपना कल्याण कर। तरीका तो यही कल्याण का, बाल्टी निकालने का तरीका तो यही है कि कुंडियों को घुमाया जाए, इधर 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 इधर। हो सकता है हमारे भी भाग जाग जाए, वरना आप दुख तो आप पाएंगे। सेठ जी कह रहे हैं नालायक ने फेल तो होना है, पर शायद इतने एक्सपीरियंस मास्टर के समझाने से ये निकल ही जाए। इसी शायद पर दुनिया कायम। शब्द तो बड़ा छोटा सा है,
पर रब से कह, रब्बा इस शहद में तूने कौन सी शहद छिपा रखी है? शहद में शहद छिपी हुई है। शहद में बड़ी मिठास है। दुख तो है, माँ बाप ने दुख है, मैं भी वही रास्ता ले आए, हो सकता है शायद मैं सुखी हो जाऊं। लोग, ये ज्ञान आपके पास है, ये संसार है तो दुखदाई, क्योंकि चलाए मान है। जब ये बात समझ में आ जाएगी, मेरे आगे चला रहा हूं बात, क्या होगा? वो मन रूपी कमंडल आप खाली कर देगी। अब वो दूध डाल देगी, जो थी ग्वालन, अब वो दूध डालेगी, क्योंकि कमंडल खाली। भगवान का ज्ञान कब आएगा? कब कब आप हमारा मन टिकेगा? जब संसार को निकाल देंगे। कब? जब इसके स्वरूप को समझेंगे। द रियल प्रैक्टिस वर्ल्ड हमारे मन में बैठ जाएगी। तो जो हमने अपने अंदर संसार की कुछ प्राणी, कुछ पदार्थ अंदर अटैचमेंट के साथ रख लिए हैं, निकल जाएंगे बाहर। क्यों? अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। सूक्ष्म, दो बातें, निर्मल एंड सूक्ष्म। जितना निर्मल होगा उतना सूक्ष्म होगा, और जितना निर्मल सूक्ष्म होगा, तीसरी शब्द बोलिए, जितना निर्मल उतना सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म उतना एकाग्र। हाय प्योरिफिकेशन, हाँ, कंसंट्रेशन, आगे मेडिटेशन, उतना ही मन एकाग्र हो जाएगा। जितना सूक्ष्म होगा, निर्मल होगा, सूक्ष्म होगा, उतना एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र हो जाने के बाद आप मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। है तरीका तो ये है, ये लेकर होगा कब? जब आप संसार को बाहर निकाल देंगे। भगवान इस स्वरूप को समझकर संसार के प्राणी पदार्थों को जो हमने अपने अंदर रख लिए हैं, काया तो यह है ही, हम फंसे पड़े अपनी काया में, और संसार के कुछ प्राणी पदार्थों को जो माया समझ के अंदर ले लिया। मैंने उससे भी क्लियर किया था, भगवान की माया नहीं तंग कर रही, अपनी बनाई हुई माया में जलील कर रही है, बर्बाद कर रही है। अपनी कुछ चीजों के साथ जो हमने अटैचमेंट कर ली, जिसके हम समझते हैं ये मेरे पोजेशन में है, मेरे अधिकार में है, केवल वही चीजें हमें हैरान परेशान कर रही है। वी हैव टू रिमूव ऑल दोज। अंतःकरण टिक जाएगा, मन टिक जाएगा। तो भगवान प्यार से कह रही है, ख्याल उसके वश में तो मन गया, तलीन हुआ। ये अंतर्मुखी हो जाना, ये है। अंतर्मुखी कब होंगे? जब संसार को बाहर निकाल देंगे। संसार कब बाहर निकले? जब इसके स्वरूप को समझ के इसको हटा देंगे अपने अंदर से। इस संसार के स्वरूप को समझ के हटाने का नाम ही वैराग है। अच्छा, और भगवान को अंदर बसाने का नाम ही भक्ति है, उपासना है। तो पहले ये निकले, तब इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम। पहले कमंडल वाले रात की जो दोपहर की दाल है या दोपहर की जो सब्जी है वो निकालनी पड़ेगी। तो कमंडल में से दाल को निकालना ही वैराग है, और उस खाली कमंडल में दूध को डालना ही राग भक्ति है। पवित्र चीजों में मन में फिर भगवान का भजन होता है। फिर आप बड़ी जल्दी तलीन हो जाते हैं अपने मालिक में, अपने प्रभु में। लेकिन कईयों को बड़ा मुश्किल पड़ता है अंदर से अपने द्वारा बसाए गए संसार को निकाल। वेरी वेरी डिफिकल्ट। यह हर एक के बस की बात नहीं कि अपने द्वारा बसाए गए चीजों को बाहर निकाल दे और बाहर रखें इनको। ये अनेक नारी चोले में तो बड़ा मुश्किल होता है कि जो हमने अपनी संसार बनाया उसको बाहर निकाले, समझ के, सोच के। हाँ, जब बाहर निकला आप अंतर्मुखी हो गए। हाँ, अंतर्मुखी से मैंने अभी कहा, मन निर्मल, सूक्ष्म, अनुभव खुल जाएगा। फिर ये अपनी आरती की बात समझ आएगी, क्या तुम पूर्ण परमात्म। कब समझ आएगी? तुम अंतर्यामी। जब मन भी तो अंतर्यामी हो कि अंतर्यामी को अनुभव करे, तब ये समझ आएगी तुम पूर्ण। मैंने कल भी कहा था, ये शब्दों में ये ताकत नहीं, विस्तार करने की शक्ति नहीं मेरी जबान में, क्योंकि दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। ये अनुभव का विषय है, सब्जेक्ट लेक्चर का नहीं है, विस्तार का नहीं है, समझाने का नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और ये अनुभव कब खुलेगा? अंतर्यामी, जब हमारा मन अंतर में जाएगा, जब हमारा मन भीतर में कब जाए, जब ये बाहर धक्के न खाए, बाहर की आवारागर्दी बंद हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? उसके स्वरूप को समझकर, उसकी असलियत को समझने, उसकी असलियत क्या है, मन विचर जाए, फिर हम पूर्ण रूपेण अंतर्यामी हो जाए। इसलिए मेरे ऋषियों ने कहा, मंत्र, गीता का एक एक शब्द मंत्र है, गीता का एक एक श्लोक मंत्र है। आहा, वैसे मंत्र वेदों के माने जाती है, गीता के श्लोक है। क्योंकि ये वेदों का सार है, तो इसके श्लोकों को भी मंत्र जैसा मान लेती है। तो मैं फिर कहते खामोशी ले रहा हूं कि मंत्र क्यों शब्द बना? मंत्र, माँ, आधा ना और त्रा, मंत्र। मंत्र भी शब्द नहीं है, मंत्र है। मंत्र
मंत्र है, ये बार बार कहा जा रहा है मंत्र, फिर बोले से बोलेंगे मंत्र 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 मंत्र, ये तो ध्वनि कार्य मंत्र 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 मंत्र। मंत्र कौन? जो मन को कर दे अंतर बन गया मंत्र, मन को कर दे अंतर बन गया मंत्र। वरना वो किताब का लिखा रह जाएगा, वेदों में लिखा रह जाएगा, यदि हमारा मन अंतर ना हुआ। मन को कर दे अंतर इजिकल टू मंत्र। हाय हाय हाय। तो ये रात की बातें मेरे जैसे से समझ लो, जब तक ये शरीर राख नहीं होता, ये बातें मेरे से ले लो। मन को कर दे अंतर कहलाए वो मंत्र। गीता के श्लोक तब भी शानदार आपके लिए रहेंगे अगर मन को अंतर कर दे, वरना हमारा गति तो आप कर ही रहे, वो धक्के तो हम खाए भी हैं। वो तो प्राणी पदार्थ में राग द्वेष से बड़ा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हो रहा है, ये तो हमारा हाल है ही, वो तो है ही। पर अगर ये सुनने से मन हो गया अंतर, फिर लगेगा पता तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। अंतर्यामी हो जब मन अंतर हो जाए, मन अंतर हो जब इसकी असलियत समझे, जहां ये आवारागर्दी कर रहा है मन, उसकी असलियत समझे, तब भी ना तुमने भाई को अपने सिखा लिया, भाई मैंने सुना है तू फलां लड़की के बाद धक्के खाता है, जाता नहीं, मैं तेरी सगी बहन हूं। हाँ, वो मेरी क्लास फेलो थी। हाँ, मैं उसकी सारी कहानी तुझे सुना देता हूँ। सुना दिया आपने, उल्टा है, ये उल्टा स्त्री था, ये वैश्य है। ये कईयों को ऐसे बनाकर उससे रुपए फंसा लेती है, ले लेती है कुछ दिन। तू बता कितने रुपए फंसाई बैठे? मैंने तो 4,000 रुपया दे दिया। वो इसी तरह तेरे पता नहीं कितनी ले जाएगी, कईयों को उसने खसा बना लिया, रुपया लेती रहती है। तो तू तो धोखे में तो है ही। अच्छा, मुझे पता लगा तू फंस रहा है, बहन तेरा भला, मैंने बड़ी गलती की, रो पड़ा, तूने प्यार किया, बड़ी बहन है, आज के बाद में नहीं। क्यों? असलियत बता दी। हमारा मन भी जन्मों से इस उल्टा के ऊपर मस्त हो रहा। असलियत रब बता रहा है, जिस प्राणी पदार्थों पे मस्त हो रहा है वो क्या है? वो है अनित्यम असुखम। अब ये विचार किया, मन हो गया अंतर, आए गए मारो हमारे पर मंत्र, मन हो जाए अंतर। रब जी मारो अंतर, ये गीत आपका बोल रहा था जनोटा, रब जी मारो अंतर, मन हो जाए अंतर। ये रब मंत्र मार रहे हैं, 700 मंत्र है पिताजी के, पर है किस लिए? मन को अंतर करने के लिए। उसके बाद मैं हूं या आप मताए हैं, ये मेरी बेटियां, ये समझने में फिर डिफिकल्टी महसूस नहीं करेंगी। तुम पूर्ण परमात्मा। जब मन अंतर हो के, सूक्ष्म हो के तलीन होता है आत्मा के अंदर, फिर पता लगता है यही परिपूर्ण है, यही सारी सत्ता है। क्योंकि उसमें रूप नहीं, रंग नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, और परमात्मा ये उनकी सत्ता है। ये कब हुआ? अंतर्यामी होकर। जब पहले पता भगवान अंतर्यामी है, तो अनुभव करना हमने इसके अंतर जाके, तो भगवान का फरमान क्या है? भटके हुए मन को कर दे जो अंतर। ये है भगवान की वाणी का प्रभाव। मन को कर दे अंतर, कलाए वो मंत्र। अब आप देखो, उसकी असलियत समझ लो, हो जाओ अंतर, मौज लो, मेरे से भी ज्यादा खुश हो जाओ, मेरे से भी ज्यादा आनंदित हो जाओ। जन्म लेने का मतलब पूर्व, वरना क्या जन्म लेने का मतलब क्या हुआ? बड़े हो गए, पढ़ लिया, पत्नियां बन गई, पुत्र पैदा कर ली, धिया पैदा कर ली, उनको पढ़ाते रहे, उनको फिर शादियां की, जो हमने मिट्टी पाई उसे में अंगारे पानी शुरू हो गए, फिर वही मुर्गी खाना घर बन गया, माँ बाप ने मुर्गी खाना बनाया। हाँ, फिर आगे धिया पुत्र मुर्गी खाना बना रही है, और वो भी यही मुर्गी खाना बना के चले मारेंगे। मतलब क्या? जन्म लेने का मतलब क्या हुआ? यही से मेरे मन में आग लग गई। फिर रब ने जन्म क्यों दिया? दादा दादी दुखी हुए मुर्गी खाना बना के, नाना ने मुर्गी खाना बना के, पिताजी माँ जी दुखी हुए मुर्गी खाना बना के, मैं भी मुर्गी खाना बना के दलील हो जाऊं? पिताजी बताओ ना मुझे कहते थे नलायक पुत्र। कोई बेटा भी बाप को ऐसा कहता है तो इसका फिर मतलब क्या हुआ? मतलब है क्या बताओ? फिर ये मुर्गी खाने का अर्थ क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता, मेरा बाप तो हार गया कि पुत्र मैं क्या बताऊं? फिर ये मुर्गी खाना, ये शर्म करी, ऐसी बकवास कर रहा है। तो फिर आप मेरे पिता हैं, मैं किससे पूछूं? ये तो इसमें दुख, चिंता, जवाई आपको कितने तंग करती है, कितनी ये वो बातें कर। उस वक्त बाप ने मुझे कहा था, मैं समझता हूं, समझा नहीं सकता पर मैं समझता हूं, पर अगर तुझे ये असलियत का पता लग रहा है कि ये सारा मुर्गी खाना दुखदाई है,
तो मैं केवल एक बार पूछूंगा, तूने इसमें जाना है? मुझे अब भी याद है पिताजी, जहां भी है मेरा भी तप लेके शांत रहे और खुश रहे। वैसे एक बार मैं जब ध्यान से उठा था तो मुझे एक बार आवाज आई थी, बेटे मैं तेरे से भी ज्यादा खुश हूं। भगवान करेगी उन्हीं की आवाज हो, और हो भी वो ऐसे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था मेरे दीदियों कि मैं वो बाप नहीं जो तुझे दोबारा पूछ जाऊं कि तूने इस लाइन में जाना है या नहीं, सिर्फ एक बार पूछ लूंगा बस। अगर तेरी मर्जी आई, अगर तू और लाइन अडॉप्ट करके अपने आप को शांत करना चाहता, उस वक्त शायद भगवान जी फारग होंगे, जिन्होंने आशीर्वाद दे दी होगी कि पुत्र ये तो तुझे पूछेंगे नहीं, तो तू इधर आकर के अपना कल्याण कर। भगवान करे आपकी भी सुनाई हो जाए। इस रंडी रोने से निकला, इस खच खच से निकल के पर निकलने का तरीका ये है, या उलझे पड़े उसकी असलियत जाने तो मन हो जाएगा अंतर। ये गए वाणी का प्रभाव, तब मुझे जानेंगे, वरना मैं कोई नहीं समझा सका जे, रब ही मुझे क्षमा करेंगे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। जब मन अंतर होगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी आत्मा है, तब हम इसको समझेंगे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी, दाता तुम अंतर्यामी। कल और आज के 2 दिनों में मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की, पर होगा इस तरीके से, और कोई चारा नहीं है। बोले को जस्ट लाइक कीप रिकॉर्डिंग, हम ध्वनि निकालते जाते हैं, लेकिन हाउ टू रियलाइज जब हमारी टेंडेंसी इन गोइंग हो जाए, एंड व्हाट इज दी वे दैट इन गोइंग, संसार को विड्रॉ किए जाए, माइंड को कैसे इसकी एस्पेक्ट को, स्वरूप को समझकर फिर मन जहां से हट के अंतर आ जाता है, तो फिर बात बनी, फिर मन जाएगा नहीं इसके स्वरूप। जैसे बहन ने समझा दिया, जिस लड़की पे तो मस्तक उल्टा है, उल्टा, हाँ बस वो पहले और समझ थी, अब बहन ने सही समझ कर दी। हम इस पर मस्त थे, रब ने समझा दिया किस दुनिया पे मस्त है, जो अनित्यमा सुखम, अनित्यमा सुखम। तो जो मन धक्के खा रहा था अंतर में आ गया, अब अंतर से साधना शुरू हो। रब करे शरीर को छोड़ने से पहले आप समझ जाए तुम अंतर्यामी। हाँ अंतर्यामी तो अब हुए हम, क्या था, तुम पूर्ण परमात्मा। तो जब ये पूर्ण को जान लेता है, खुद भी पूर्ण हो जाता है। हम संसार में मरते रहे, संसार चीजें अपूर्ण है, फिर अपूर्ण में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जब जीव पूर्ण को जानता है तो पूर्ण में तलीन हो जाता है। जब इन्हें अधूरी चीजों में राग द्वेष करके मरता है तो इनमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं तो शब्दों द्वारा बता चुका हूं। मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरे जालू कृपालु इष्टदेव आप पर बड़ी कृपा करें, आपके मन को संसार से हटाएं और अंतर ले चले, और जाके ये राज खुले, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।